जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज विदाउट फियर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कैलेंडर। तो देखिए, ये कैलेंडर हर एग्जाम में पूछा जाता है और कैलेंडर की मैं एक बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं जिसकी हेल्प से आप कितने भी बड़े क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में करेंगे। तो देखिए, होता क्या है कैलेंडर। अब क्या है, इस कैलेंडर के क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जिनके बारे में हम बात करेंगे और जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से निकालेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या है, अतिरिक्त दिन यानी एक्स्ट्रा डेज। ये एक्स्ट्रा डेज होते क्या है, जैसे हमारा एक वर्ष हुआ, एक साधारण वर्ष हुआ, तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और अगर 365 दिन को हम सप्ताह में कन्वर्ट करें तो हमें 52 सप्ताह और एक दिन मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम 365 दिन में 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हमें वहां पर 52 सप्ताह और एक दिन मिलेगा। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद बात करेंगे हम लीप वर्ष की। यानी ये लीप वर्ष क्या होता है, तो जब किसी वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है अर्थात 366 दिन होते हैं, तो उस वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं। और 366 दिन को जब हम 7 से कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर हमें 52 सप्ताह और 2 दिन मिलेंगे। तो इससे निष्कर्ष हमारा क्या निकला कि एक वर्ष में अतिरिक्त दिन एक होता है और एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन 2 होते हैं। बस इन्हीं चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब बात करेंगे हम किसकी, 100 वर्ष की। तो देखिए, 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, इसको हम कैलकुलेट करके बताएंगे। उसके बाद 100 के बाद जो एक्स्ट्रा वर्ष आएंगी उनको हम इसी की हेल्प से करेंगे। तो देखिए, 100 वर्ष का मतलब हो गया 100 वर्ष में 76 तो साधारण वर्ष हो गई, यानी 76 साधारण वर्ष हो गई और 24 लीप वर्ष हो गई, क्योंकि हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष आती है। अब देखिएगा, तो साधारण वर्ष में जब एक दिन होता है एक्स्ट्रा, तो 76 वर्ष के 76 अतिरिक्त दिन हो गए। और प्यारे बच्चों, जब एक लीप वर्ष में 2 दिन होते हैं तो 24 लीप वर्ष में कितने हो गए, 48 अतिरिक्त दिन हो गए। बस इसी चीज को ध्यान रखना है। अब इनको हम ऐड करेंगे तो 76 और 48 124 दिन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 124 दिन हो जाएंगे। और 124 दिन को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें 17 सप्ताह और 5 दिन मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 वर्ष में हमारे एक्स्ट्रा जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 5। बस इस चीज को हमें याद रखना है। अब देखिए, हम 100 के बाद बात करेंगे 200 वर्ष की। तो प्यारे बच्चों, अब एक ही कंसेप्ट से हमें सारी वर्षों के एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे। तो देखिए, 100 में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, 5 होते हैं। और इसी तरह से जब हम 200 को कैलकुलेट करेंगे तो 200 में 3 मिलेंगे और 300 में 1 मिलेगा और 400 में हमें एक्स्ट्रा दिन 0 मिलेंगे। बस अब हमें एक कोड याद रखना है। क्या याद रखना है कि 0, 1, 3 और 5, यानी 5, 3, 1, 0। अब 800 में अगर एक्स्ट्रा दिन लेंगे तो 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0 और 2400 में 0। कहने का मतलब ये कि अगर हम 4 का टेबल पढ़ते जाएं तो 4 के टेबल में जितनी भी संख्याएं आएंगी सभी में हमें एक्स्ट्रा दिन कितना मिलेंगे, 0, 0 मिलेंगे। अब देखिए, हम बात करेंगे दिन की।
यानी कौन सा दिन कब होगा। तो सबसे पहले अगर जब हम किसी क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे और वहां 0 निकल के आता है, यानी 7 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो वहां हमारा रविवार होगा। और अगर 1 निकल के आता है तो सोमवार होगा, और 2 निकल के आता है तो मंगलवार होगा, और 3 निकल के आता है तो बुधवार, और अगर 4 निकल के आता है तो गुरुवार होगा, और 5 निकल के आता है तो शुक्रवार होगा, और अगर 6 निकल के आता है तो हमारा शनिवार होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो हमारे अच्छे से और समझ में आएगा कि ये जो टेबल बनाई है हमने किस लिए बनाई है। तो प्यारे बच्चों, इसको आपको लर्न करने की यानी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा 0 है तो रविवार, 1 है तो सोमवार, 2 है तो मंगल, 3 है तो बुध, 4 है तो गुरु, 5 है तो शुक्र, और 6 है तो शनि। बाकी का अगर 100 वर्ष है तो एक्स्ट्रा डेज 5, 200 है तो 3, और 300 है तो 1। अब आप कहेंगे कि आपने ये हमें 400 और 800 का दे दिया, 700 का नहीं दिया, 600 का नहीं दिया, 500 का नहीं दिया, तो उसको देखो हम कैसे करेंगे। अगर कहीं पे 500 आ जाता है, कितना आ जाता है 500, तो 500 आ जाता है तो प्यारे बच्चों 500 को हम 400 प्लस 100 लिख देंगे, और 400 प्लस 100 लिख देंगे तो देखो 400 का कितना है 0 है, और 100 का कितना है 5 है। तो 5, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 500 में जो एक्स्ट्रा डेज आएंगे वो कितने आएंगे 5। तो इसी की हेल्प से हम 1300, 1400, 500, 1500, 1600 कितनी भी संख्या दी हो उसको हम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज आपके अच्छी सी समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कैलेंडर रिपीट कब होता है। यानी कि जैसे कि मान के चलिएगा कि आज 2025 है, तो ये 2025 में जो सेम कैलेंडर है ये रिपीट कब होगा। तो इसके लिए ट्रिक है, देखिएगा कि दी हुई सन की पीछे की संख्या में हम 4 से भाग देते हैं। क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, और वहां पर 3 बातें याद रखते हैं कि यदि शेष 1 आए तो 6 साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा, और यदि शेष 2 या 3 आए तो कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा, और यदि शेष 0 आए तो कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा। तो अब देखिए इस पे अगर हम एक एग्जांपल ले ले तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि सन 2025 जैसा कैलेंडर पुनः कब आएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया था आपको कि लास्ट सन की पीछे की संख्या में 4 से डिवाइड दे दीजिएगा। तो हमने 4 से डिवाइड दिया, तो देखिए 4 से अगर काटेंगे तो 4 छिंग 24, क्या करेंगे 25 डिवाइड बाई 4। 4 से अगर इसको काटेंगे तो 4 छिंग 24, बचा 1, तो 1 क्या बचा शेष बचा 1। जब शेष 1 बचता है तो कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा। तो 6 साल बाद यानी 6 साल बाद रिपीट होगा, 6 साल बाद पुनः बदलेगा। अब देखिए क्या करना है हमें कि 2025 में 6 साल और जोड़ देनी है, तो कितना आ जाएगा ये 2031। तो कहने का मतलब ये है कि 2025 जैसा कैलेंडर आपका 2031 में बनेगा। अब इसके बाद बात करेंगे हम, देखिएगा दूसरे एग्जाम्पल की, तो और अच्छे से समझ में आपकी आ जाएगा
कि सन 2020 जैसा कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो देखिएगा 2020 मैंने बताया था कि लास्ट वाली संख्या में हम 4 से डिवाइड देते हैं और अगर 4 से ये पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, तो ये पूरा पूरा कट गया, तो शेष क्या बचा? शेष बचा 0। और जब शेष 0 आए तो कैलेंडर कितनी साल बाद बदलता है? 28 साल बाद। और 28 साल बाद मतलब 2020 में अगर हम 28 ऐड और कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2048। तो सन 2020 जैसा कैलेंडर हमें सन 2048 में देखने को मिलेगा। अब पता नहीं तब तक हम जीवित रहे या नहीं रहे। अब आगे देखिएगा, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, वो क्या है कि लीप ईयर 4 साल में एक बार तथा 8 साल में 2 बार आता है। इसी तरह से 12 साल में 3 बार और 4 साल में 16 साल में 4 बार। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी लीप ईयर की बात होती है तो वहां 4 साल बाद लीप ईयर हमें मिलता है। और लीप ईयर में जो आपकी फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। सिर्फ यही ध्यान रखना है हमें और कुछ नहीं याद रखना है। और इसके लिए देखिएगा, अब महीने के भी हम एक्स्ट्रा दिन की बात करेंगे। तो देखिए, अब महीने की बात करें तो महीने के लिए जैसे कि हम बात करेंगे पहले जनवरी की। किसकी? जनवरी की। तो जनवरी हमारी कितने की होती है? 31 की। तो 31 में हम 7 से अगर भाग दे दें तो कितना हो जाएगा? 31 डिवाइड बाई 7, 7 चौक 28। कितने शेष बचे? 3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मंथ 31 का होता है उसमें 3 एक्स्ट्रा दिन होते हैं और जो 30 का होता है उसमें एक्स्ट्रा दिन 2 होते हैं और जो 29 का होता है उसमें एक्स्ट्रा दिन 1 होता है और जो 28 का होता है उसमें कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं होता। अब हमें जिस तरह से क्वेश्चन में महीना देखेंगे उसी तरह से हम दिन को ऐड कर लेंगे और इसके लिए हम एक दोहा याद रखेंगे कि कौन सा महीना कौन से दिन का होता है। तो जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 और 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। तो प्यारे बच्चों, अब हम आपको इसके क्वेश्चन कराएंगे। चलिए दोस्तों, तो करते हैं हम इसके क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि 26 जनवरी सन 2006 को कौन सा दिन था? यानी हमें पास्ट में जाना है, सन 2006 को कौन सा दिन था। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, ये आपका 26 जनवरी और 2006 है, इसको हम क्या करेंगे कि इससे जो सन दी हुई होती है उस सन से 1 साल कम करके हम लिख लेते हैं। तो देखिएगा, यहां पर क्या लिखेंगे? 2005 लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों, एक बार मैं आपको समझा देता हूं। अब 2005 है तो सुनिए, 2000 आ गई तो 2000 में अतिरिक्त डेट्स कितने होंगे? 0। तो 2000 की तो बात हम करेंगे नहीं, हम करेंगे किसकी? 5 साल की। तो 5 साल का मतलब यानी 4 और 1 5, इसमें एक तो लीप ईयर है तो यहां लिख देंगे 5 और 1 6, यानी 5 साल में एक लीप ईयर भी है। तो हमारी ये कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6। अब वो कह रहा है 26 जनवरी। तो देखिएगा, ये तो 6 हमारा आ गया। अब हमें क्या करेंगे? 26 जनवरी की और बात करेंगे। तो 26 दिन ये हो गए। अब 26 में हम 7 से डिवाइड दे देंगे
तो देखिए कितना एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 7 या 21, 3 बार कटेगा तो 5 एक्स्ट्रा डेज रह गए। अब 5 ही एक्स्ट्रा डेज है, हमें क्या करना है, ये 6 और प्लस 5 को ऐड कर देना है। तो देखिए कितने हो गए, 11 हो गए। अब 11 में हमें फिर किससे डिवाइड देना है, 7 से। 7 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। कितना बचेगा, 4 शेष बचेगा। और जब 4 शेष बचता है तो हमारा डेज कौन सा बनेगा, 4 शेष बचता है तो हमारा डेट बने यानी डे बनेगा गुरुवार। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, ये कह रहा है कि 26 जनवरी सन 2006 को कौन सा दिन था। तो देखिए 26 जनवरी 2006 को लिख लिया। हम क्या करते हैं कि जो हमारी सन दी हुई होती है उससे 1 साल कम करके लिखते हैं। तो देखिए 2006 से 1 साल कम करेंगे तो 2005 हो गया। अब जब हम 2000 का कैलकुलेशन करेंगे तो 2000 में हमें अतिरिक्त दिन कितने मिलेंगे, 0। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 0 प्लस, और ये 5 है तो 5 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे। और 5 के बाद फिर क्या है, एक इसमें लीप ईयर होगा तो इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना बनेगा, ये 6 बनेगा। अब इसके बाद 2005 तक बात हो गई, लेकिन जब 2006 में चले तो कितने दिन है वहां पे, 26 दिन। तो 26 में 7 का डिवाइड देंगे तो 5 शेष बचेगा। और 5 और 6 को हम दोनों को ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में 7 का डिवाइड देंगे तो 4 शेष बचेगा। और 4 नंबर पे हमारा क्या आता है, गुरुवार। तो 26 जनवरी सन 2006 को कौन सा दिन था, गुरुवार। अगर आपको यकीन ना हो कि गुरुवार नहीं था तो आप गूगल बाबा करके देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, 14 फरवरी सन 2025 को कौन सा दिन था, जो अभी निकल के गया है। तो देखिएगा हम क्या करेंगे कि 14 फरवरी 2025 लिख लिया। अब इससे 1 कम करके हम लिखेंगे, 1 कम करके लिखेंगे तो 2024 हो गया। अब देखिए 2000 के बाद 24 साल तो ये हो गई, 24 साल ये हो गई। और 24 साल में 6 आपकी लीप ईयर हो गई तो टोटल कितना मिला हमें, 30। और 30 में 7 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 शेष बचेगा। कितना बचेगा, 2 7 चौक 28, 2 शेष बचेगा। अब बात करेंगे हम किसकी, तो हमारी 2024 तक काम चल गया। 25 की बात करेंगे तो 25 में कह रहा है 14 फरवरी। तो देखिए 14 फरवरी का मतलब जनवरी हो गया, तो जनवरी के 3 दिन मिलेंगे, प्लस फरवरी हो गया। फरवरी के हमें कितने दिन मिलेंगे, 14 फरवरी, यानी 7 का डिवाइड देंगे तो 0 दिन मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल शेष हमारा 2 प्लस का 3 अर्थात 5 हो गया। और 5वां दिन देखिए कौन सा आ रहा है यहाँ पे, शुक्रवार। तो ये हम क्या लिख देंगे, शुक्रवार। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, जिसमें दिया हुआ है कि 10 अप्रैल सन 2010 को कौन सा बार था, यानी आपको लौट के पास्ट में जाना है। तो देखिए 10 अप्रैल 2010 को हम लिख लेंगे 2009, यानी 1 साल कम करके लिखते हैं। जब 1 साल कम किया तो देखिए 2009 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2000 प्लस 9। अब प्यारे बच्चों, 9 साल में 2 लीप ईयर होती हैं, 2 लीप ईयर होती हैं। तो देखिए 2000 के अतिरिक्त दिन 0 हो गए, 9 के अतिरिक्त दिन 2 हो गए, ठीक है। और 2 जो पहले से है ही, तो 2 के ये 2 हो ही गए। तो कितने कहने का मतलब कितना हुआ,
4 हो गए। अब हमें क्या करना है, अब आगे चलना है अप्रैल। तो देखिए जनवरी से स्टार्ट करेंगे, तो जनवरी के हो गए 3 और फरवरी के हो गए 0, जनवरी फरवरी और मार्च के हो गए 3 और अप्रैल के अब कह रहे 10 अप्रैल। तो देखिए 10 अप्रैल में हम 7 से भाग देंगे तो अप्रैल के हमारे पास मिलेंगे 3 एक्स्ट्रा डे। तो 3 और 3 6 और 3 9, तो कहने का मतलब ये 4 और प्लस के 9, तो 9 4 13 हो गए। 13 में अगर हम 7 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 6 बचेगा। और छठवें दिन पे कौन सा डेज था हमारा, शनिवार, तो ये हो गया हमारा शनिवार। तो इस तरह से आप क्वेश्चन उनको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम 21 मार्च 2035 को कौन सा दिन होगा, यानी आपको फ्यूचर में जाना है, 2035 में जाना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 1 साल कम कर लेते हैं। तो कितना हो गया ये, 2034 हो गया। तो अब देखिए 2034 में ये 34 साल, तो 2000 को हम छोड़ देते हैं, 34 साल ये हो गई, प्लस 34 साल में, अब देखिए 34 साल में हम क्या करेंगे, लीप ईयर निकालेंगे। तो 8 चौक 32 यानी 8 लीप ईयर हो गई। तो टोटल हमें कितना मिला, टोटल हमें मिल गया 42, और 42 मिल गया, इसको 7 से डिवाइड देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब बात करेंगे हम किसकी, 21 मार्च की। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च। तो देखिए जनवरी में एक्स्ट्रा दिन 3 होते हैं और फरवरी में 0 होते हैं और मार्च में 21 है। तो 21 में अगर हम 7 से डिवाइड देंगे तो ये भी पूरा कटेगा। तो हमें यहाँ कितना मिला, 3 मिला। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा शेष दिन निकल के आया वो कितना निकल के आया, 3। और 3 के लिए हम देखेंगे कि 3 को हमारा क्या था, 3 को होता है बुधवार। तो कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि 21 मार्च 2035 को हमारा बुधवार होगा। अब इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। हमें पास्ट में जाना है, किसमें, 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1949 लिख देंगे, यहाँ पे 1 साल कम लिखेंगे। अब देखिए 1900 में 1900 को देखिए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1900 में देखिए जब हमारा 1600 में 0 है तो 1900 को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा 1900 को 1600 प्लस 300 और प्लस 49। तो देखिए 1600 का 0 और 300 का 1 और 49। अब 49, अब इसमें लीप ईयर और जुड़ेंगे तो 49 में देखिएगा लीप ईयर कितनी हो जाएंगी, 49 में 12 लीप ईयर और जुड़ जाएंगी। तो अब देखिए इसमें जब 7 से डिवाइड देंगे तो 0 आएगा, इसमें 7 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमें टोटल शेषफल कितना मिला, 6 मिला। कितना मिला टोटल शेषफल, 6। अब बात करेंगे हम 26 जनवरी की। तो अब देखिएगा 26 और प्लस 6 तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 26 और 6 हो जाएगा 32। 32 में 7 से डिवाइड दे दो तो 7 चौक 28, कितना शेष बचा, 4। कितना शेष बचा,
4 और 4 शेष बचा तो 4 को हमारा क्या आता है, गुरुवार। तो कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, गुरुवार था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है कि 20 मई 1997 को गुरुवार था, तो 20 मई 2025 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ आपका टाइम कितना हो रहा है, 20 मई 1997 से 20 मई 2025, इनके बीच में जो साल निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 28। कितनी निकल के आ गई, 28। अब 28 जब निकल के आई तो 28 वर्ष प्लस 0 लीप वर्ष, 0 लीप वर्ष। क्यों, क्योंकि 400 से पूरा डिवाइड चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 0 निकल के आई, अब हमें क्या करना है कि 28 में 7 से डिवाइड दे देना है। क्या करना है, 28 में 7 से डिवाइड दे देना है। तो जब 7 से डिवाइड देंगे तो ये भी हमारा क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। तो शेष हमारा क्या बचा, शेष बचा 0। और 0 का मतलब ये था, 0 का मतलब ये था कि जब 20 मई 1997 को गुरुवार था, कोई शेष नहीं बचा, तो वही दिन होगा। यानी क्या दिन होगा, गुरुवार ही होगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 मई 2020 को कौन सा दिन था। प्यारे बच्चों अभी तक आपने देखा था कि यहाँ पर 97 लिया था, 35 लिया था, 50 लिया था। अब ये 2020 ऐसा है कि लीप ईयर वाला होगा, तो इसमें देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट छुपा हुआ है। क्या कह रहा है, 31 मई 2020 को कौन सा दिन था। तो देखिए हम क्या करेंगे, 2019 लिखेंगे। अब 19 में देखिए 2019 में तो एक तो 19 साल ये हो गई, ये 19 साल ये हो गई, प्लस इसमें लीप ईयर देखिए कितना हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएंगी 4। कितनी हो जाएंगी लीप ईयर, 4 हो जाएंगी। तो 4 को हम ऐड कर लेंगे, तुम्हारा कितना हुआ ये, 19 और 4 23। कितना हुआ, 23। 23 में 7 से डिवाइड दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 या 21, 2 शेष बची। क्या बची, 2 शेष यहाँ तक। अब बात कर रहा है किसकी, मई की। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, जनवरी से। तो देखिए जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई। अब प्यारे बच्चों देखिएगा जनवरी के अतिरिक्त दिन 3 होते हैं और फरवरी का यहाँ पर 2020 है तो लीप ईयर है तो 1 हो जाएगा, और मार्च के 3 हो जाएंगे, अप्रैल के 2 हो जाएंगे और मई के 3 हो जाएंगे। तो इन सबको जोड़ेंगे, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। कितने हुए ये, 12 ये हुए और 2 वो वाले, तो 12 प्लस 2 बराबर 14। और 14 में जब हम 7 से डिवाइड देंगे तो शेषफल हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और जब 0 शेषफल मिला तो हमारा कौन सा दिन होगा, रविवार। कौन सा होगा, रविवार। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं और इसके और क्वेश्चन लेके आऊंगा। तब तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।